आज हम लोग बात करेंगे कच्छ तीवू द्वीप के बारे में। ठीक है, कच्छ तीवू द्वीप जो है वो कहाँ है और हाल फिलहाल में इसमें जो विवाद का मुद्दा है वह क्या है। ठीक है, तो कच्छ तीवू द्वीप की अगर हम बात करें तो यह तमिलनाडु स्टेट मतलब भारत के तमिलनाडु स्टेट से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है। कितने किलोमीटर की? 20 किलोमीटर की दूरी पे है और इसकी एरिया 1.9 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 1.9 स्क्वायर किलोमीटर या एकड़ में बात करें तो लगभग 235 एकड़ है। ठीक है, अब बात यह आ रही है कि यह जो द्वीप है इस पे अधिकार वर्तमान में श्रीलंका का है। ठीक है, किसका है? श्रीलंका का है। और अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो पाक स्टेट है, ठीक, ये रॉबर्ट पाक के नाम पे पाक स्टेट का नाम रखा गया था, जो कि 1755 से लेके 1763 तक मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। ठीक है, तो ये जो कच्छ तीवू द्वीप है आज विवाद का मुद्दा इसलिए बना है क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा मेरठ में दिए गए भाषण में डायरेक्ट जो है कांग्रेस के ऊपर यह दोष दिया गया कि यह जो भारत का अभिन्न हिस्सा था इसको जो है श्रीलंका को ऐसे ही बेमन तरीके से दे दिया गया। ठीक है, इसकी कहानी अगर हम बात करें तो रामनाथपुरम के जो राजा थे ये कहा जाए जो रामनाथपुरम के जो राजा थे उनकी रियासत के अंतर्गत ये जो है कच्छ तीवू द्वीप आया करता था। और उन्होंने 1902 में जो ब्रिटिश सरकार थी उससे अपनी रियासत में शामिल किया था। आज़ादी की बात की अगर हम बात करें तो 1961 में उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने कहा कि इसको जो है श्रीलंका को दे दिया, इसमें कोई जो है बहस करने का मुद्दा नहीं होना चाहिए। और 1961 में ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कच्छ तीवू द्वीप को जो है वो श्रीलंका के पक्ष में देने की बात कह दी गई थी। लेकिन 1974 अगर 1974 की बात करें 1974 तो इस समय जो प्रधानमंत्री रहती है इंदिरा गांधी रहती है, तो इंदिरा गांधी और उस समय श्रीलंका की राष्ट्रपति भंडार नायके, ठीक है, तो एस भंडार नायके के बीच में जो है वह द्विपक्षीय वार्ता होती है और उसके तहत 1974 में औपचारिक तौर से कच्छ तीवू द्वीप जो है वो श्रीलंका को सौंप दिया जाता है। अब इसके अगर बात करें तो उस समय 1974 का जो टाइम पीरियड होता है उस समय तमिलनाडु में डीएमके की सरकार होती है और मुख्यमंत्री होते हैं करुणानिधि। ठीक है, तो करुणानिधि जो है इसका अपोज भी करते हैं। उस समय की जो डीएमके गवर्नमेंट होती है वो अपोज करती है कि इस आइलैंड को श्रीलंका को नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उनकी बात जो है नहीं मानी जाती है और इंदिरा गांधी और भंडार नायके जो श्रीलंका की उस समय राष्ट्रपति होती हैं उनके बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता होती है उसके तहत इसको जो है वो श्रीलंका को सौंप दिया जाता है। अब 2008 की अगर हम लोग बात करें 2008 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहती हैं जयललिता और जयललिता इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में यह कहती हैं कि भारत के किसी हिस्से को, ठीक, अपने पड़ोसी देश या किसी दूसरे देश को इस तरीके से दे देना जो है असंवैधानिक है और भारत के द्वारा इस कच्छ तीवू द्वीप को श्रीलंका का दिया जाना असंवैधानिक है। ठीक है, तो ये जो है ये 2008 में जयललिता के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में ये दलील पेश की जा चुकी थी। अब वर्तमान में जो ये विवाद का मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से आया है। ठीक, मेरठ की रैली में उन्होंने हाल फिलहाल में ये कांग्रेस पे जो है वो दोषारोपण करते हुए कहा है कि इसको जो है मतलब भारत का अंग रहते हुए कच्छ तीवू को जो है उस समय की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसने जो है श्रीलंका को सौंप दिया। ठीक है, अब एक आरटीआई की रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है, ठीक है, आरटीआई की रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा कि ये जो था ये जो पोर्शन है कच्छ तीवू, ठीक, ये पूरी तरीके से भारत के जो है वो कब्जे में था। जैसे अगर हम आज़ादी के पहले की बात करें तो रामनाथपुरम के जो राजा थे, ठीक, उनकी रियासत में आता था और ब्रिटिश और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जो है जो ब्रिटिश एम्पायर थी, ठीक है, उसका भी जो है अधिपति इस आइलैंड पे हुआ करता था। ठीक, तो कुल मिला के ये है कि भारत और श्रीलंका की बात किया जाए तो भारत में जो वर्तमान सरकार है वो कह रही है कि यह जो है वो हमारा हिस्सा है। ठीक, और जो वहाँ की जो कैबिनेट या जो वहाँ के जो मिनिस्टर हैं श्रीलंका के वो ये कह रहे हैं कि ये तो जो कच्छ तीवू द्वीप है वो पूरी तरीके से श्रीलंका का है। ठीक, तो आज की डेट में जो दोनों देशों के बीच में ये जो विवाद का मुद्दा बना हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।